आज हम लोग कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अंतर्गत विभिन्न भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र को निकालना समझेंगे। भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र को निकालने से पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि बीमीय सूत्र है क्या। तो बीमीय सूत्र की परिभाषा है किसी दी हुई भौतिक राशि का बीमीय सूत्र वह संकेतात्मक व्यंजक है जो यह दर्शाता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी मात्राएं या कितनी बीमाएं हैं। अब बीमीय सूत्र के अंतर्गत मूल राशि की वर्णन आता है, तो सबसे पहले हमको जानना आवश्यक हो जाता है कि कितनी मूल राशियां हैं और उनकी क्या स्थितियां हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से कि भौतिक विज्ञान में कुल 7 मूल राशियां और 2 पूरक मूल राशियां हैं। 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं हम लोग इसको जानेंगे। उन मूल राशियों के मात्रक क्या हैं, जिन्हें मूल मात्रक कहते हैं, उनको जानेंगे। और उन मूल राशियों का संकेत चिन्ह क्या है, जिसे हम लोग बीमा भी कहते हैं, उन्हें जानेंगे। तो सबसे पहला मूल राशि है द्रव्यमान, जिसकी अंग्रेजी होती है मास। तो द्रव्यमान के संगत इसका संकेत हो जाता है यम और इसका मात्रक होता है एसआई पद्धति में किग्रा। दूसरी मूल राशि है लंबाई यानी लेंथ, इसका संकेत है यल और इसका मात्रक है मीटर। तीसरी मूल राशि है समय यानी टाइम, इसका संकेत है कैपिटल टी और इसका मात्रक है सेकेंड। चौथी मूल राशि है ताप यानी टेम्परेचर, इसका संकेत है थीटा और इसका मात्रक है केल्विन। अगली मूल राशि है वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, इसका संकेत है कैपिटल ए और इसका मात्रक है एम्पियर। अगली मूल राशि है ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक होता है कैंडिला। और 7वीं मूल राशि है पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक होता है मोल। ये 7 मूल राशियां हैं। इन 7 मूल राशियों के अलावा 2 पूरक मूल राशियां भी होती हैं और ये पूरक मूल राशियां 2 हैं। नंबर 1 कोण और दूसरा है घन कोण। कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। ये पूरक मूल राशियां जो होती हैं, इनके मात्रक तो होते हैं, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन पूरक मूल राशियों के कोई भी बीमा नहीं होती है, यानी ये दोनों ही पूरक मूल राशियां बीमाहीन राशि होती हैं। अब हम आरंभ करते हैं कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र को कैसे हम लोग निकालें। तो बीमीय सूत्र के निकालने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात हमको रखनी है याद, वह पहले तो यह है कि किसी भी राशि की बीमा 7 मूल राशियों के पदों में ही निकालनी है और उन्हीं के संकेत को लिखने हैं। सारे संकेत कैपिटल अक्षर में लिखे जाएंगे अंग्रेजी के, और कैपिटल अक्षर में अंग्रेजी के लिखने के बाद इन सारे अक्षरों को एक बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत बंद रखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सरल भौतिक राशि से कठिन भौतिक राशि की तरफ चलना शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली भौतिक राशि है लंबाई। जैसा कि हम लोग जानते हैं, लंबाई खुद एक मूल राशि है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। अंग्रेजी में इसको लंबाई को लेंथ कहते हैं। तो इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा बड़े ब्रैकेट के अंदर कैपिटल यल। दूसरा भौतिक राशि है क्षेत्रफल। किसी भी भौतिक राशि का बीमा निकालने के लिए हमको उस भौतिक राशि का सूत्र याद होना चाहिए। तो जैसा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का हमको सूत्र होता है, हम लोग जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम लोग लंबाई का बीमा लिख लें और चौड़ाई का बीमा लिख लें, दोनों को हल कर दें तो हमको क्षेत्रफल की बीमा ज्ञात हो जाएगी। तो चूंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई की बीमा यल, चौड़ाई भी हम लोग लंबाई में ही नापते हैं, कहने का मतलब सेंटीमीटर या मीटर में ही नापते हैं, इसलिए चौड़ाई की भी बीमा यल होगी। 2 बार यल आए हैं तो एक बड़े ब्रैकेट के अंदर यल स्क्वायर। चाहे तो यल स्क्वायर लिखें या इसी को और शुद्ध रूप में लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यम की पावर 0 यल स्क्वायर टी की पावर 0, क्योंकि कोई भी भौतिक राशि की बीमा हम लोग यम यल और टी के पद में लिखते हैं।
और क्रम भी वही होता है, पहले यम लिखेंगे मास, फिर लेंथ लिखेंगे, फिर टाइम लिखेंगे। चूँकि यहाँ पे केवल लेंथ आया है, मास और टाइम नहीं है, इसलिए मास और टाइम यानी यम की पावर 0 और टी की पावर 0 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफल की बीमा चाहे तो हम लोग यल स्क्वायर लिखें या यम 0 एल स्क्वायर टी 0 लिखें। इसके बाद अगली भौतिक राशि है आयतन। तो फिर वही कार्य हम करेंगे। सबसे पहले हमको आयतन का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई की बीमा यल, चौड़ाई भी एक तरह की लंबाई ही होती है, इसकी भी बीमा यल, ऊंचाई को भी हम लोग मीटर या सेंटीमीटर माने लंबाई में ही नापते हैं, इसलिए इसकी भी बीमा यल हो जाएगी। यानी यल कुल 3 बार आया तो आयतन की बीमा हो जाएगी यल क्यूब, या इसको शुद्ध रूप में लिखना चाहें तो यम की पावर 0 एल क्यूब टी की पावर 0। क्योंकि यहाँ पे यम और टी का कोई पद नहीं आया है, इसलिए हम लोगों ने इसे यम की पावर 0 और टी की पावर 0 लिखा। और क्रम वही रहेगा, पहले यम फिर यल फिर टी, और सारे अक्षरों को बड़े ब्रैकेट में हम लोग बंद कर देंगे। अगली भौतिक राशि है घनत्व। तो घनत्व का सूत्र, घनत्व बराबर हम लोग जानते हैं द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान यानी मास, द्रव्यमान की बीमा कैपिटल यम होगी क्योंकि द्रव्यमान खुद मूल राशि है। आयतन, आयतन की बीमा हम लोग अभी निकाले हैं एल क्यूब। कोई भी बीमा हमेशा अंश में लिखी जाती है। यहाँ पे चूंकि हर में यल क्यूब आया है, इसलिए इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे अंश में, तो हो जाएगा यम, और यल क्यूब जब ऊपर ले जाएंगे तो यल की पावर -3 हो जाएगा। दोनों को एक ब्रैकेट में करेंगे तो यम यल की पावर -3, या इसी को शुद्ध बीमी रूप में लिखें तो यम यल की पावर -3, टी का कोई पद नहीं आया है तो टी की पावर 0। अगली भौतिक राशि है चाल। तो हम लोग जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी को हम लोग लंबाई में नापते हैं, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसलिए दूरी माने लेंथ यानी यल। समय की बीमा कैपिटल टी होती है। यहाँ भी टी हर में आया है, इसको हम अंश में करेंगे तो यल एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा टी की पावर -1, क्योंकि यहाँ टी की पावर 1 होता है जिसको हम लोग लिखते नहीं हैं, ऊपर जाएगा टी की पावर -1 हो जाएगा। दोनों को एक ब्रैकेट में करेंगे तो यल टी की पावर -1, या पूरे यम यल और टी के पदों में लिखना चाहें तो यम की पावर 0 एल टी की पावर -1। यह हो गया चाल की बीमा। अगला है वेग। चाल और वेग एक ही तरह की राशियां हैं, बस अंतर यह है कि चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश भौतिक राशि है। तो वेग का फार्मूला होता है वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन भी एक तरह की दूरी ही होती है, हम लोग इसको भी मीटर में ही नापते हैं, इसलिए इसका भी बीमीय सूत्र यल होगा, समय का बीमा सूत्र टी होगा। फिर वही पुराना काम, यल टी को ऊपर ले जाएंगे टी की पावर -1, यानी यल टी की पावर -1 एक ब्रैकेट में, या यम यल टी के पदों में लिखेंगे तो यम की पावर 0 एल टी की पावर -1। अगली भौतिक राशि है त्वरण। तो त्वरण का सूत्र होता है, हम लोग पहले पिछली कक्षाओं में ही जानते हैं, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। अब अगर हम लोग वेग परिवर्तन की बीमा लिख लें और समयांतराल की बीमा लिख लें, इस सवाल को हल कर दें तो हमको त्वरण का बीमा मालूम चल जाएगा। वेग परिवर्तन यानी वेग में परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन की भी बीमा वही होगी जो वेग की बीमा होगी। समयांतराल माने समय का अंतर, तो समयांतराल की भी बीमा वही होगी जो समय का बीमा होगा। तो वेग परिवर्तन यानी वेग की बीमा अभी हम लोग इसके पहले निकाले हैं यल टी की पावर -1। समयांतराल यानी समय की बीमा कैपिटल टी, इसको ले जाएंगे ऊपर हर अंश में तो यल टी की पावर -1, और यह अंश में जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगा। दोनों को एक ब्रैकेट में करेंगे तो यल टी की पावर -1 और -1 -2, या यम यल टी के पदों में लिखेंगे तो यम की पावर 0 यल टी की पावर -2। अगला है भौतिक राशि बल। बल का सूत्र होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, या बल F = यम × ए, जहाँ यम द्रव्यमान होता है, ए त्वरण होता है। बीमा निकाल लिया जाए, यम द्रव्यमान की बीमा होती है कैपिटल यम, ए त्वरण है, त्वरण की बीमा अभी निकाला गया है यल टी की पावर -2,
दोनों को हम लोग एक ब्रैकेट में कर लेंगे तो यम यल टी की पावर माइनस 2, ये हो जाएगा बल की बीमा। अगला है भौतिक राशि कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, या कार्य W बराबर F इंटू यस। F जो है बल है, यस विस्थापन है। हम लोग F यानी बल की बीमा और विस्थापन की बीमा निकाल लें, गुणा कर दें, कार्य की बीमा निकल जाएगी। तो बल की बीमा अभी निकाला गया है, यम यल टी की पावर माइनस 2। यस विस्थापन है, विस्थापन भी एक तरह की दूरी होती है, विस्थापन की बीमा हो जाएगी यल। दोनों को एक ब्रैकेट में करके हल करेंगे। यम यल 2 घात आया है तो यम यल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। अगली भौतिक राशि है संवेग। संवेग P इज इक्वल टू होता है यम इंटू भी। संवेग P इज इक्वल टू यम इंटू भी, जहाँ यम द्रव्यमान है और भी वेग है। मात्रक निकाला जाए बीमा, तो यम यानी द्रव्यमान की बीमा यम कैपिटल, वेग की बीमा अभी हम लोग पीछे निकाला गया है, यल टी की पावर माइनस 1। दोनों को एक ब्रैकेट में करेंगे तो यम यल टी की पावर माइनस 1। अगली भौतिक राशि है आवेग। आवेग को हम लोग आई से लिखते हैं। आवेग बराबर होता है बल गुणे समयांतराल। आवेग बराबर बल F गुणे समयांतराल डेल्टा टी। बल की बीमा अभी हम लोग निकाले थे, यम यल टी की पावर माइनस 2। समयांतराल की बीमा वही होगी जो समय की बीमा होगी, यानी कैपिटल टी। दोनों को हम लोग एक ब्रैकेट में कर लें तो यम यल और टी की घात माइनस 2 है और यहाँ टी की घात 1 है, तो टी की घात माइनस 2 और धन 1 घातांक जुड़ते हैं तो माइनस 2 धन 1 यानी माइनस 1, यानी यम यल टी की पावर माइनस 1 हो जाएगा। अगली भौतिक राशि है दाब। दाब P इज इक्वल टू होता है F अपान A, जहाँ F जो है बल है और A पृष्ठ का क्षेत्रफल है। हम लोग बल की बीमा निकाल लें, क्षेत्रफल की बीमा निकाल लें, हल कर दें, दाब की बीमा निकल जाएगी। बल की बीमा अभी हम लोग निकाले थे, यम यल टी की पावर माइनस 2 बटा क्षेत्रफल माने लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी यल स्क्वायर। क्षेत्रफल की बीमा भी हम लोग पहले निकाले हैं। हर में आए हुए यल स्क्वायर को ऊपर करेंगे तो यम यल टी की पावर माइनस 2 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो एल की पावर माइनस 2 हो जाएगा, घातांक ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा। दोनों को एक ब्रैकेट में करें तो यम यल की पावर 1 और माइनस 2 दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 1 हो जाएगा और टी की पावर माइनस 2 हो जाएगा, यानी दाब की बीमा हो गई यम यल की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस। अगली भौतिक राशि है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण को हम लोग आई से लिखते हैं। आई इज इक्वल टू होता है यम इंटू आर स्क्वायर, जहाँ यम द्रव्यमान है, आर जो है त्रिज्या है। द्रव्यमान की बीमा यम। त्रिज्या को भी हम लोग मीटर या सेंटीमीटर में नापते हैं, यानी त्रिज्या एक तरह से लंबाई है तो यल, और यल बड़े ब्रैकेट में लिख करके, चूँकि आर का स्क्वायर है यानी यल का स्क्वायर हो जाएगा। यम यल का स्क्वायर अंदर आएगा तो यल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को एक ब्रैकेट में कर देंगे तो यम यल स्क्वायर, या इसी को और शुद्ध भाषा में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं यम यल स्क्वायर टी की पावर 0। अगली भौतिक राशि है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा U बराबर हम लोग छोटे कक्षाओं में पढ़े हैं यम जी एच। यम द्रव्यमान है, जी गुरुत्वीय त्वरण है और एच ऊंचाई है। सबकी बीमा लिखा जाए। द्रव्यमान की बीमा कैपिटल यम। गुरुत्वीय त्वरण की बीमा, गुरुत्वीय त्वरण भी एक तरह का त्वरण है और त्वरण की बीमा हम लोग पीछे निकाले थे अभी, एल टी की पावर माइनस 2 होता है, तो जो त्वरण की बीमा होगी वही गुरुत्वीय त्वरण की बीमा हो जाएगी। यच ऊंचाई है, ऊंचाई की बीमा भी लंबाई की बीमा ही होगी यल। सबको एक ब्रैकेट में करके हल कर लेंगे तो यम यल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। अगली भौतिक राशि है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र भी हम लोग पहले से जानते हैं। गतिज ऊर्जा के बराबर होता है 1/2 यम भी स्क्वायर, जहाँ यम द्रव्यमान होता है और भी वस्तु का वेग होता है। और यहाँ 1/2 ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ 1/2 एक संख्या है। किसी भी भौतिक राशि में कोई संख्या आती है तो संख्या की हम लोग बीमा नहीं लिखते हैं, क्योंकि संख्या बीमाहीन भौतिक राशि होती है। जैसा हमने यहाँ लिख दिया है 1/2 संख्या है और संख्याएं बीमाहीन राशि होती हैं। कोई भी संख्या होगी, संख्या का कोई बीमा
नहीं होता है, इसलिए गतिज ऊर्जा k की बीमा लिखने के लिए इसको 1/2 को हम लोग नगण्य मान लेंगे। तो यम की बीमा कैपिटल यम, भी वेग है, वेग की बीमा हम लोग जानते हैं यल टी की पावर -1 होता है, और चूंकि वेग का वर्ग है तो यल टी की पावर -1 का वर्ग हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो बड़े ब्रैकेट में यम और दूसरे वाले बड़े ब्रैकेट में स्क्वायर अंदर आएगा, तो यल स्क्वायर टी की पावर -2, सबको एक ब्रैकेट में कर देंगे, यम यल स्क्वायर टी की पावर -2। यह हो गई गतिज ऊर्जा की बीमा। अगली भौतिक राशि है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण टाउ बराबर आर गुणे यफ होता है, जहाँ आर त्रिज्या है और यफ बल है। त्रिज्या एक तरह की दूरी होती है, तो दूरी की मात्रक या बीमा यल। बल की हम लोग बीमा पहले से जानते हैं, यम यल टी की पावर -2। दोनों को हल करेंगे, एक ब्रैकेट में लाएंगे तो यम और यल 2 बार आया है, तो यल स्क्वायर टी की पावर -2। अगली भौतिक राशि है प्रतिबल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल को अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं, प्रतिबल जो है कक्षा 11 में अभी आगे वाले पाठों में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल चूँकि बीमा वाले पाठ में हम लोग शुरू में इसकी बीमा निकालना समझ जाते हैं। तो प्रतिबल बराबर होता है यफ बटा ए, जहाँ यफ जो है अभिलंबवत बल होता है और ए क्षेत्रफल होता है। बल की बीमा आप लोग जानते हैं, यम यल टी की पावर -2। क्षेत्रफल की बीमा यल स्क्वायर। दोनों को हल करेंगे, हल करके उत्तर आ जाएगा यम यल की पावर -1 टी की पावर -2। अगली भौतिक राशि है विकृति। विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। यह भी सूत्र नया है। लंबाई में परिवर्तन की भी बीमा वही होगी जो लंबाई की बीमा होगी, यानी यल। प्रारंभिक लंबाई की भी बीमा वही होगी जो लंबाई की होगी, क्योंकि लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई दोनों को हम लोग मीटर या सेंटीमीटर में ही नापेंगे, दोनों एक तरह से लंबाई ही है, तो दोनों की बीमा यल हो जाएगी। यल से यल कैंसिल हो जाएगा, कोई बीमा नहीं बचेगी, यानी हम लोग लिख सकते हैं यम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि विकृति एक ऐसी भौतिक राशि है जो बीमाहीन होती है। अगली भौतिक राशि है प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक यह भी नई भौतिक राशि है आपके लिए। प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र होता है प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल की अभी हम लोग बीमा निकाले हैं 17वें नंबर पे। प्रतिबल की बीमा आई थी यम यल की पावर -1 टी की पावर -2। विकृति भी अभी इसके पहले बीमा निकाला गया है। विकृति कोई बीमा नहीं होती है विकृति की, यानी यम की पावर 0, यल की पावर 0, टी की पावर 0। हल कर लेंगे तो उत्तर आ जाएगा यम यल की पावर -1 टी की पावर -2। और अंतिम भौतिक राशि है आवृत्ति। यह भी आप लोग कक्षा 9 और 10 में पढ़े होंगे। आवृत्ति को स्मॉल यन से प्रदर्शित करते हैं और आवृत्ति आवर्त काल का व्युत्क्रम होता है, यानी आवृत्ति n = 1/t, जहाँ t आवर्त काल है। अब हम लोगों को आवृत्ति की बीमा निकालनी है, तो 1/t। t आवर्त काल है। आवर्त काल भी एक तरह का समय होता है, काल माने समय, आवर्त काल भी एक तरह का समय होता है। समय की बीमा होगी कैपिटल T, तो 1/T हो जाएगा। इस हर के t को अंश में ले जाएंगे तो t की पावर -1 हो जाएगा। यही आवृत्ति की बीमा हो जाएगी t की पावर -1, या इसको यम यल टी के भाषा में लिखेंगे तो यम की पावर 0, यल की पावर 0, t की पावर -1। यह 20 भौतिक राशियां हैं। इन भौतिक राशियों की बीमाएं हम लोगों ने अभी निकालना सीखा। इन 20 भौतिक राशियों को बीमा निकालने के पश्चात अभी ये कुल 12 भौतिक राशियों का हमने एक टेबल बनाया है। इन 12 भौतिक राशियों को की अगर हम लोग मात्रक और बीमाएं अगर याद कर लें तो इसके बाद इस भौतिक विज्ञान में जितनी भी भौतिक राशियां हैं, कोई भी भौतिक राशि दिया जाए, अगर उस भौतिक राशि का छात्र को सूत्र याद है तो उस भौतिक राशि की बीमा इन 12 भौतिक राशियों के बीमाओं की सहायता से निकाला जा सकता है, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। तो इन 12 भौतिक राशियों की बीमाएं आप सभी लोग अच्छी तरह से याद कर लें। याद करने का तरीका क्या है इसको हम बता दे रहे हैं।
ये 12 भौतिक राशियाँ लिखी हुई हैं। इन 12 भौतिक राशियों के मात्रक लिखे हुए हैं और अभी हम बीमा आपको लिख करके बता दे रहे हैं कैसे निकालेंगे। याद करने का भी तरीका बहुत आसान है। इन भौतिक राशियों को, बीमाओं को मात्रक की सहायता से याद कीजिए और मात्रक इन भौतिक राशियों की लगभग आप जानते हैं। जैसे पहली भौतिक राशि है लंबाई। लंबाई का आप मात्रक जानते हैं मीटर होता है। तो मीटर लंबाई की बीमा है, तो लंबाई की बीमा होती है यल। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, माने 2 बार मीटर आया हो। मीटर लंबाई होता है तो यल स्क्वायर। तीसरा है आयतन। आयतन का मात्रक होता है घन मीटर या मीटर क्यूब, यानी मीटर 3 बार आया है, माने लंबाई 3 बार नापी जाएगी, तो ये हो जाएगा यल क्यूब। अगला है घनत्व। घनत्व का मात्रक आप सभी लोग छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं। घनत्व का मात्रक होता है किग्रा प्रति मीटर क्यूब। किग्रा किस भौतिक राशि का मात्रक है? किग्रा जो है द्रव्यमान का मात्रक है। तो द्रव्यमान भौतिक राशि को हम लोग लिखते हैं मास यानी यम से। और मीटर क्यूब, मीटर माने यल क्यूब बड़ा ब्रैकेट बंद, लेकिन यह प्रति है। तो प्रति जब ऊपर आएगा, माने बटा का हर वाला चीज़ जब अंश में आएगा तो -3 हो जाएगा। तो यह ध्यान देना है, किग्रा प्रति मीटर क्यूब, या इसी को लिख देंगे किग्रा माने यम और मीटर क्यूब माने यम क्यूब यल क्यूब। और मीटर चूँकि नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यल की पावर -3, यानी इसका बीमा हो जाएगा यम यल की पावर -3। चाल का बीमा लिखना है आपको, तो चाल बराबर होता है, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। बीमा बहुत आसान से लिख सकते हैं। मीटर की यल, मीटर माने लंबाई, यल प्रति है, प्रति माने बटा होता है, तो यह ऊपर जाएगा। सेकेंड को लिखते हैं, सेकेंड माने टाइम टी, और प्रति माने 1 घात, यल टी की पावर -1। वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड ही होता है, तो इसकी भी बीमा हो जाएगी यल टी की पावर -1। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर की बीमा यल। अब प्रति का ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और सेकेंड का टाइम माने टी की घात -2, यल टी की पावर -2। बल का है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किग्रा यानी मास, मीटर यानी लंबाई, सेकेंड यानी टाइम, घात 2 है लेकिन बटा में है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यम यल टी की पावर -2, यह बल का मात्रक है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग न्यूटन भी कहते हैं, न्यूटन वैज्ञानिक का नाम है। अगला है कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर या जूल, इसी को कहते हैं, जूल वैज्ञानिक का नाम है। न्यूटन के लिए हम लोग इतना लिखे हैं, यम यल टी की पावर -2। न्यूटन के साथ मीटर और जोड़ देना है, गुणा कर देना है, तो मीटर माने 1 यल और लगाएंगे तो यहाँ यल स्क्वायर हो जाएगा। यानी बल और कार्य के बीमा में केवल यही अंतर हो जाएगा। बल की बीमा होगी यम यल टी की पावर -2 और यहाँ हो जाएगा यम यल स्क्वायर टी की पावर -2। दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन यानी यह बीमा, यम यल टी की पावर -2 अब बटा मीटर स्क्वायर, माने यल की पावर -2 और ऊपर आएगा तो -2 और +1 पहले से रहेगा तो -1 हो जाएगा। आवर्तकाल या समय, आवर्तकाल का मात्रक सेकेंड होता है तो बीमा हो जाएगी टी। आवृत्ति का मात्रक प्रति सेकेंड होता है तो इसकी बीमा हो जाएगी, प्रति को ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, टी की पावर -1। तो ये सभी बीमाएं हैं। इन सभी बीमाओं को आप मात्रकों की सहायता से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इन बीमाओं को याद करने के पश्चात 2 और स्मरणीय बातें हैं। पहला चीज़, कार्य,
ऊर्जा माने सभी प्रकार की ऊर्जा, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे चुंबकीय ऊर्जा हो, जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो। कार्य ऊर्जा सभी प्रकार की, बल आघूर्ण और ऊष्मा, इन चारों भौतिक राशियों की बीमाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं। माने इसमें से अगर खाली हम लोग कार्य की बीमा अगर याद कर लें तो कार्य, ऊर्जा, बल आघूर्ण और ऊष्मा सबकी बीमाएं बराबर होती हैं, कार्य की बीमा के बराबर होती हैं। दूसरा स्मरणीय तथ्य, दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, जैसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, इन सब की बीमाएं बराबर होती हैं। यानी इतनी भौतिक राशियों की बीमाएं अगर हमको निकालना है तो केवल अगर हम लोग दाब की भौतिक राशि जो है, दाब भौतिक राशि की बीमा अगर हम लोग रट लें, याद कर लें, तो इन सारी भौतिक राशियों की बीमाएं वही होंगी जो दाब की बीमा होगी। इसलिए दो चीज़ हम लोगों को याद करना अति आवश्यक है कि कार्य, ऊर्जा, बल आघूर्ण और ऊष्मा की बीमाएं बराबर होती हैं और ये सभी बीमाएं कार्य की बीमा के बराबर होती हैं। दाब, प्रतिबल, सभी प्रकार की प्रत्यास्था गुणांक की बीमाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं और ये सभी बीमाएं दाब के बीमा के बराबर होती हैं।